हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी के ज़रिए एक बीपीडी डिसऑर्डर की एक पूरी थियरी बता दूंगा कि बीपीडी डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे कि एक मेंटल बीमारी है, वो हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत होता है। ये अनसिक्योरिटी को जाहिर करता है। जैसे कि बीपीडी डिसऑर्डर का मैं एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी में एक वेल ग्रेट फैमिली का एक पर्सन था जो कनाडा में जॉब करता था। उसका कुछ 2 लाख जितना सैलरी था। वो सैलरी था तो फिर अचानक क्या हुआ कि वो कोई रिलेशनशिप में आ गया। रिलेशनशिप में आके वो दोनों 2 साल तक उनका रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग से चला। तो कनाडा से इंडिया तक का, वो लड़की इंडियन था, वो लड़की इंडिया में रहता था और लड़का था कनाडा में जॉब करता था। उस टाइम उसका 2 लाख जैसा सैलरी था। 2 लाख मतलब इंडिया का उस टाइम में कुछ, ये 2016 का जैसा बात है। तो ये बाद में ऐसा हुआ कि जब कनाडा में उसको देर लग गई तो यहाँ पे वो जो लड़की थी उसको उसको कोई और मिल गया, तो उससे सेटिंग कर लिया और उससे शादी कर लिया। तो बाद में गड़बड़ क्या हुआ, तो गड़बड़ ये हुआ कि वो जो लड़का था वो उसके इतना प्यार करता था ना, मतलब उसका मानसिक संतुलन हिल गया। ये चीज़ एक सीखने जैसी चीज़ है कि जैसे कि एक संतुलन भी का भी एक लिमिट होता है। देखो, एक किसी पे भी इतना भी नहीं खोना है कि भाई तुम वो नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं है। जैसे कि एक सोच लो, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके बहुत अपसेट हो जाता है। जैसे कि उसकी वो चीज़ है ही नहीं तो क्या वो ढूंढ रहा है। जैसे कि कभी कभी हमारी छोटी उम्र में हमको अब कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी घर में कोई अपना सदस्य प्यार करते हैं, अपना कोई घर में कोई भाई हो, बहन हो, हम समय के साथ उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है। तो एक राय है, तो उस वो लड़के में ऐसा हुआ कि जब वो लड़की छोड़ के चला गया तो एकदम से उसका एलिमेंट्स गड़बड़ कर दिया। मतलब दिमाग का एक संतुलन होता है। दिमाग एक स्ट्रेट लाइन में चले तो एक एलिमेंट सही है, जब भी वो उल्टा सीधा ऐसा ऐसा पड़े ना, एलिमेंट्स में गड़बड़ है। एलिमेंट्स में उसमें गड़बड़ हुआ तो धीरे धीरे करके वो लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो वहाँ पे उसको कर्जा हो गया। तो वहाँ पे एक नियम होता है कि उसका उसका कुछ सैलरी का कुछ पार्ट जमा होता है। तो वो लेके उसको इंडिया से वहाँ से निकाल दिया। तो वहाँ निकाल गया तो यहाँ पे उसका पापा ने रेस्क्यू किया। तो पापा उसका सूरत में ही रहता है। ये मेरा नज़र का किस्सा है, मैं तुमको बताता हूँ ये चीज़। तो वो लड़के को यहाँ पे रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया तो थोड़ा मतलब उसको लगा कि भाई दवाई ववाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। उसका पापा था, उस टाइम पे उसका बहुत सैलरी हेवी था, तो उसका पापा भी मज़े करता था उसके जैसे हिसाब से, मतलब फैमिली पूरा एकदम सेटअप था। फिर भी उसको ऐसा डिप्रेशन में आ गया। तो फिर वो उसका पापा ने ऐसा सोचा कि भाई दूसरी लड़की की शादी करा, लेकिन उसका जो मेंटल कंडीशन था ना वो बहुत वीक हो गया था। मतलब बार बार उसको ऐसे ही सोच रहा था, हे मेरा गर्लफ्रेंड को कोई छीन लेगा, मेरा उसको कोई छीन लेगा, मेरे को कोई ले लेगा। रियल में वो जा चुका था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए उसको ब्लॉक करके वहाँ से हर जगह से चला गया था। तो लड़के का एकदम मानसिक संतुलन एक पर ढीला पड़ गया। धीरे 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 1 साल हुआ, उसका घर वालों ने भी उससे हार मान ली कि भाई अभी ये तो कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होता। तो वो लड़का बेचारा उधर का उधर पड़ा रहा। उसका पापा था ना, वो एक नंबर का जेंटलमैन आदमी, उसको टाइम टू टाइम खाना देने आना था, वो करता था। लेकिन पापा ने भी वो बूढ़ा हो गया था, तो वो घर भी चलाना था। तो वो हीरा में जॉब करता था, डायमंड में जॉब करता था, कुछ 15,000 का सैलरी था। तो वो जॉब करने के चक्कर में वो बेटा बेचारा इतना कंडीशन खराब हो गया कि वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि जहाँ वो बैठा था वहीं पे सुसु करता था, वहीं पे पोटी करता था, वहीं पे वो करता था। ऐसा ऐसा करके वो बहुत डेंजर लेवल में आ गया। सर पे कीड़े पड़ गए, वो कर गया। उसको बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका जो डोपामिन्स होता है, दिमाग में एक डोपामिन्स होता है, वो मतलब तुमको खुशी देगा तो तुम और बेहतर काम करना है। जैसे खाना खाना है तो तुमको थोड़ा अच्छा भूख लगाएगा वो, तो उसको वो कुछ होता ही नहीं था। उसका जब पापा दे जाता था, कभी उसका पड़ोसी वाला दे। लेकिन एक टाइम पे आके ऐसा हुआ कि उसके घर से इतना गंदा बदबू आने लगा कि आसपास वालों ने कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट किया तो एक रेस्क्यूअर था, तो उसने वहां से उसको रेस्क्यू करने का सोचा। तो वो खुद वहां पे नहीं जा रहा था, इतना दुर्गंध, क्योंकि उसके घर के अंदर ही पोटी किया हुआ था, पेशाब किया हुआ था, वही अपना बिस्तर भी वहीं पे। वो ऐसा देख के भी उल्टी लगे। मैंने पूरा वीडियो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। वो चीज़ मैंने अपना नज़रों के सामने देखा हुआ है, इसलिए मेरे को ये चीज़ मालूम है। तो वो आदमी एक 2 लाख का सैलरी डिजर्व करने वाला आदमी, उस इंसान को तो कोई भी और भी लड़की मिल सकती है, लेकिन वो एक लड़की के पीछे एकदम पागल हो गया है। ये चीज होता है, एक सीखने जैसा बात है कि हमको किसी पे और भी ऐसा इतना खुल के भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करो, इजी करो भाई। इतना भी वो ठोक पे मत करो कि एक के भरोसे रहना है, वो नहीं रहे। देखो, एक हॉर्मोन्स होता है। हॉर्मोन्स में क्या होता है कि एक लड़के का हॉर्मोन्स अलग होता है, लड़की का हॉर्मोन्स अलग होता है। लड़का का हॉर्मोन्स होता है वो एग्रेसिव टाइप का हॉर्मोन्स होता है, मतलब कि अटैक करने वाला, वो करने वाला। लेकिन वो एक टेम्पररी टाइम के हिसाब से वो चेंजिंग होता रहता है।
जैसे कि हमको डिजाइन किया गया है, मतलब हम जैसे हमारा पूर्वजों का डिजाइन है, तो हमको लड़ाई करके खाना मिलेगा, लड़ाई करके किसी को जीत के किसी को हासिल करके वो हम खाना मिलेगा। तो ऐसा डीएनए रह जाता है कि हमको जंगल में लड़ना पड़े, तो इसका एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह जाता है हमारे दिमाग में भाई कि अभी वो चला गया है तो मैं वो होएगा वो हो गया। लेकिन एक टाइम में आके तुम एक चीज़ का एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो 2 लाख का सैलरी वाला डिजर्व करने वाला इंसान आज वो एकदम मेंटल कंडीशन में एकदम बीमार हो गया है, मानसिक बीमार हो गया है, और जब उसको रेस्क्यू किया गया तो वो चिल्ला चिल्ला कर मेरा गर्लफ्रेंड को कोई ले लेगा, उसके साथ कोई वो कर देगा। ऐसा कंडीशन में आओ ना, तुम खुद भी आ सकते हो ऐसी कंडीशन में। कभी भी ऐसा ध्यान रखना है कि कोई भी अपना पार्टनर हो तो अपना ईजी से, तुम्हारा यदि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है तो वहां पे वो चीज़ मत किया करो, वहां पे घुसने की ट्राई भी मत किया करो, ईमानदार रहो, कहीं किसी को धोखा देने का ट्राई मत करो, किसी को वो मत करो, तुम्हारी वजह से किसी को वो हो जाता है। मैं आपको मेंटल स्टेज के जो बीपीडी डिसऑर्डर है, ये बीपीडी डिसऑर्डर हुआ था, उसका मैं फर्स्ट 5-6 स्टेज में आपको बताता हूँ। 6 स्टेज, उसमें फर्स्ट स्टेज से 3rd स्टेज तक वो आदमी सामने वाले को कंट्रोल करने का चाहता है कि भाई उसका वो हर चीज़ पे क्या कर रहा है, उसको कॉल नहीं उठाए तो बार बार उसको धमकी देगा, वह क्या कर रहा था तो कहाँ बिजी था, वो कर रहा था। ऐसा कंडीशन लड़की में भी हो सकता है, लड़का में भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन बढ़ते 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 4th स्टेज पे आ गए ना, तो वो डेंजर बोला जाता है। उसको बोलता है कि आईडी ला, पासवर्ड ला, अभी तू क्या कर रहा है, वो हर चीज़ पे नजर रखेगा, वो करेगा। उसका घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा। ऐसा बहुत लोग होता है, घर का बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाता है। मैं सीसीटीवी बेचता है, लेकिन मेरे को बहुत पर्सनल मालूम होता है कि वो लोग क्या किस लिए यूज कर रहा है। मेरा आइडेंटिटी कैमरा का भी काम है, लेकिन ये लोग मिसयूज करता है उस चीज़ का। लेकिन ये चीज़ आपको सोचने वाली बात है कि जो इंसान अपने बेडरूम में कैमरा लगा रहा है, अपना घर में कैमरा लगा रहा है, वो इंसान थोड़ा तो मतलब अनसिक्योरिटी महसूस करता है कि भाई मेरा पार्टनर को कोई और छीन लेगा। ये होता है 4th स्टेज। फिर स्टेज 6 आता है, वो एकदम हेवी वाला। वहां पे इंसान पूरी तरह पागल हो चुका होता है, मतलब उसका कोई कंट्रोलिंग नहीं रहता है। तो उस इंसान में ऐसा होता है कि जैसे कि वो इंसान क्या करेगा, सामने वाले को जबरदस्ती बांध के रखेगा। मतलब कि वो लड़की है तो बांध के रखेगा, लड़का है तो लड़के को भी बांध के रखेगा। ये कंडीशन कैसे होता है, जैसे कि कौन हैवी है, जैसे कि लड़की अमीर है तो वो लड़के को ऐसा दबा के वहां पे जबरदस्ती बिला के वहां पे उसको जाने नहीं देगी, जॉब भी करने नहीं देगी, वहां पे भी नहीं, उसको घर पे जबरदस्ती बढ़ के हर टाइम उस पर नजर रखेगी। ऐसा मैं सूरत में रहता हूँ तो मैंने आसपास ये सब चीज नॉर्मली देखा हुआ है। स्टेज 6 का कंडीशन देखा हुआ है। वहां तक लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, तुमको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो स्टेज 6 तक, वो 7 तक तो जाएगा ना, वो आदमी मर्डर भी कर सकता है। उस इंसान से तुरंत वहां से भाग जाओ, वो इंसान बहुत गलत इंसान को तुमने चुन लिया है। तो मैं ये स्टेज बीपीडी डिसऑर्डर का बता दिया कि बीपीडी डिसऑर्डर कितना डेंजर हो सकता है। ये नॉर्मली कंडीशन स्टेज 1 से 2 तक तो नॉर्मली कोई रिलेशनशिप में होता है ना, उसके अंदर होता है। लेकिन एक स्टेज 7 तक आ जाएगा तो बहुत हेवी होता है। तो ऐसा कुछ भी लक्षण दिखे तो तुम अपने पार्टनर को साइकेट्रिस्ट के पास बताने का ट्राई करो, किसी के मतलब थेरेपिस्ट पे ट्राई करो, मेडिटेशन पे करो थोड़ा, और थोड़ा भरोसा रखने की ट्राई करो। कोई किसी का भरोसे पे नहीं होता है, दुनिया का एक रूल्स होता है, तुम ये नहीं तो उससे बेटर 100 गुना मिल जाएगा। तो तुम उस चीज़ में फोकस किया करो, तो कभी कभी वो चीज़ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाएगी। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल थोड़ा नया है, 20-30 सब्सक्राइबर है, थोड़ा आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ भाई, थैंक यू वेरी मच।